24। आज हम उत्तर प्रदेश बागपत के ग्राम नंगलाबड़ी के अंदर मौजूद हैं। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे एक ऐसी सनसनीखेज मामले को लेकर आज पहुंची है सहारा न्यूज़ 24 टीम, जिसमें एक कहानी है किरण पाल की, जो एक साधारण सी जिंदगी गुजारने वाला और रोजी के लिए गुजर बसर करता है, न किसी से रंजिश रखता है। लेकिन उससे कौन रंजिश रखता था, क्यों उनकी जान पे को मारने को लेकर उतारू थे, ये समझना आज ग्रामीणों के लिए भी मुश्किल काम हो रहा है। कि कहानी कुछ यूँ है कि किरण पाल जैसे हर रोज़ की भांति शाम को अपने मकान पर सो जाता है अपने भाई के पास, लेकिन फिर वो उठकर निकलता है। लेकिन जानता था पूरा परिवार भी इस बात को अच्छे से कि किरण पाल एक साधारण आदमी है और मजदूरी करके अपने गुजर बसर करने वाला है। उसकी किसी से रंजिश नहीं मानी जाती है, इसलिए ज़रूरी नहीं समझता है परिवार कि जाकर इनके अपहरण की या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए। लेकिन मामला ठीक इसके उलट निकला। जैसे ही जुमेरात से अगले दिन एक ग्रामीण स्प्रे करने के लिए अपने खेत की तरफ जाता है तो वहाँ देखता है कि किरण पाल के साथ ऐसी दर्दनाक मौत दी गई और उसके अंगों को भंग कर दिया गया है बुरी तरह से। एक ऐसी मौत जिसको देखकर ग्रामीणों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। लेकिन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कहानी थी, आखिर उस बेगुनाह का क्या गुनाह था कि उसके साथ ऐसा बर्बर तरीका अपनाया गया, क्यों उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आज हम नंगलाबड़ी पहुंचकर ग्रामीणों से और उनके परिवारजनों से मिलकर जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। आपका नाम? सतबीर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे किरण पाल की जो दर्दनाक मौत हुई है, जो जिन्हें बुरी तरह से मारा गया, आखिर ये मामला क्या था? इस बात का तो कोई पता नहीं रहा। गांव भी इस बात के हैरान में है। ये ना किसी का दुश्मनी थी, ना कोई ऐसा आदमी था या किसका कोई दुश्मनी करता। साधारण आदमी था बहुत, और अपना काम करता था, खाना खाता था। इसकी किसी का ना दुश्मनी है ना कुछ है। गांव भी इस बात की चिंतित में है कि ये इसकी गैर ऐसा हो क्यों गया और कैसा हो गया। लेकिन एक बड़ी बात पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकल कर आती है कि खाप पंचायत के लिए यहाँ जाना जाता है, जमीनी विवाद में यहाँ एक दूसरे की जान ले ली जाती है। क्या यहाँ इस तरह का कोई मैटर तो नहीं? ना जी, कोई नहीं, कुछ नहीं ऐसा कोई भी यहाँ मैटर नहीं। जब वो रात को यहाँ से उठकर चले जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है? जी कुछ पता नहीं वो किस टाइम गया है, कहाँ गया है, क्यों गया है। हमें घर क्यों का तो यही पता था, अगर वो खाट बुनने जाने था और कोई सा खाट बुनवाने के नहीं दे। और आगे इस मामले में कोई बैरा नहीं। जीप बैरा लगा है कि इस तरह हमारे यहाँ बाहर के आदमी रहते हैं मजदूर, उन्हें मालिक अपने खेत में स्प्रो करवाने के लिए ले गया और स्प्रो करने वाले ने ये मामला बताया और जब गांव में इस बात का पता लगा। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि मृतक किरण पाल के जो है बुरी तरह से चोटिल किया गया, घायल किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? जी ये तो देखा जो इसमें सच्चाई है, उसका चोट के निशान है, नाड़ पे ज़्यादा है, सिर पे भी है, हाथों में भी है, पाँव पे भी है। इस तरह आदमी इस तरह कोई आदमी उसे भी न मारा जिसके साथ पूरी रंजिश होगी, जो बर्ताव उसके साथ हुआ है। अच्छा, अब परिवारजन जो है वो कानून का सहारा लेंगे या फिर कोई अगला कदम कुछ और उठाएंगे? नहीं जी, कानून का ही सहारा है। अगला कदम पर जब उठावे, किसी का कोई रंजिश का पता हो, चाहे किसी पर शक हो, चाहे किसी पर बहम हो, ऐसी स्थिति तो कोई है ही नहीं। जो करेगा प्रशासन करेगा। एक बार फिर हमने इनके परिवारजनों से मिलके और समझने की कोशिश की है कि संविधान के ऊपर पूरा विश्वास जताते हुए कहा है कि किरण पाल एक साधारण आदमी था, और हम इनके आवास पर पहुंचकर इस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये किरण पाल का मृतक का वो मकान है जहां रहकर वो अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। लेकिन परिजनों का स्पष्ट कहना है कि हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और संविधान का ही सहारा लेकर कानून के पास पहुंचेंगे और किरण पाल के शव को पूरी तरह से इंसाफ मिल सके, इसके लिए हम थाने जाएंगे और एक रिपोर्ट दर्ज करेंगे। और प्रशासन से हम एक उम्मीद पाले हुए हैं कि ज़रूर प्रशासन हमारा साथ देगा।
आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को थाना खेकड़ा पुलिस को सूचना मिली कि किरण पाल पुत्र श्रीचंद उम्र करीब 50 वर्ष जो नगलाबड़ी गांव के रहने वाले थे, इनका शव गांव के ही एक गन्ने के खेत में मिला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। थैंक यू। मृतक किरणपाल की कहानी के अंदर पेच फंसता नजर आ रहा है कि आखिर एक बेगुनाह जो किसी से रंजिश भी नहीं रखता था, उसकी ऐसी दर्दनाक मौत हुई। आप क्या समझते हैं इसको लेकर? मैं इस बारे में नहीं कहते तो भगवान को ही पता। हम तो बिल्कुल सज्जन आदमी था, वो भी ना किसी से बैर भाव है ना कुछ, अपना काम करता था और ठीक ढंग से रह रहे थे परिवार के साथ और ठीक था। बाहर भी बंधन। अच्छा, अब परिवारजन जो है पोस्टमार्टम के लिए बागपत पहुंचा हुआ है। वहां से आने के बाद अभी हमने परिजन से बात करके समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन पर पूरा भरोसा करते हुए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाएंगे। ठीक है, तो प्रशासन का काम है जी, जैसा भी अच्छा करेगा। वे मृतक किरणपाल के भतीजे से मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? अक्षय जी, आपके चाचा के साथ जो दर्दनाक मौत हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत शरीफ आदमी थे, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं था। जब ये काम हुआ बागपत पुलिस से ये वो है कि गुहार है कि मतलब अपना काम करे, कार्रवाई करे अच्छे तरीके से, और जो जिन्होंने काम करा उनका पता निकालना है। यही गुहार है कि हमारी पुलिस से निष्पक्ष जाँच हो। अभी हमने उनके किरणपाल के भतीजे से मिलकर समझने की कोशिश। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन को पूरा भरोसा करते हैं और बागपत पुलिस से और योगी आदित्यनाथ सरकार से हमें डिमांड करते हैं कि मृतक किरणपाल जो हमारे रिश्ते में चाचा लगते थे, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की गुहार लगाते हुए अक्षय ने ये बात रखी सहारा न्यूज़ 24 के माध्यम से। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।